हेलो एवरीवन। तो ये कैनवस बोर्ड मेरे पास पड़ा हुआ था जिसके ऊपर पहले मैंने स्कल्पचर पेंटिंग वगैरह पहले करी थी, तो वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने उसको निकाल कर सोचा ये बोर्ड तो सही ही है, क्यों ना इसका रीयूज किया जाए। तो मैंने इसके ऊपर कुछ अलग सा बनाने का सोचा है। अच्छा। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर एक्रेलिक पुट्टी जो होती है उसको मैंने हल्का सा पतला करके उसकी कोटिंग कर दी थी इसके ऊपर, और फिर उसके बाद मैंने ब्लैक कलर को लेके मैं इसके कॉर्नर्स पे अच्छे से स्प्रेड करूंगी। अब आपको समझ आ ही रहा होगा मैं क्या बना रही हूँ। तो आजकल मैंने जहाँ पे भी देखो मैंने ये लोटस वाला जो रेजन आर्ट में हर जगह देख रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस छोटे से बोर्ड पे पहले मैं ट्राई करके देखूं, अच्छा बना तो मैं इसको बड़े बोर्ड पे भी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने बेस इसका ब्लैक लिया कि वो थोड़ा 3D सा लगे, फिर उसके ऊपर मैंने डार्क ग्रीन कलर लिया, और जैसे जैसे मैं अंदर कलरिंग करती जाऊंगी जो कलर्स हैं वो मैं लाइट यूज करती जाऊंगी, जिससे कि वो एक इल्यूजन सा बन सके और वो क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? देखने में पूरा 3D लुक लग रहा था। और ये देखो ऐसे ही मैंने सबसे लास्ट में सबसे लाइट शेड जो मेरे पास था मैंने उससे शेडिंग कर दी थी। फिर मैंने ऐसे ही स्केच से कहीं कहीं पे भी जो लोटस की लीफ होती हैं, बेल्स होती हैं, मैंने वो बना दी थी कि थोड़ा सा मैंने सोचा कि पहले पेंटिंग से करूं फिर इसके ऊपर 3D भी बनाएंगे। तो मैंने बहुत टाइम से ये लोटस फ्लावर और उसके ये जो लीफ थे ये मैंने बना के रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो आज इसका यूज हो ही जाएगा। तो मैंने इसको फिर इसके 1 बाय 1 जितना भी मेरे को लगा कि जितने इस पे सेट लगेंगे लगाने के बाद मैंने जो बाकी का था उसको मैंने साइड कर दिया था। और अब आती है बारी इसको कलरिंग करने की, तो चलो अब इसको हम कलरिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कलरिंग के लिए मैंने 2 कलर ग्रीन कलर लिए थे, एक डार्कर एक लाइटर। इन दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स करके जो शेड बना था उससे मैंने जितने भी लोटस के लीफ थे सब पे ऐसे ही कलरिंग कर ली थी। और इसको अच्छे से कलरिंग करने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, और फिर ये कुछ ऐसा लग रहा था, इसका कलर एग्जैक्ट वैसा ही आया था जैसे मुझे चाहिए था। फिर उसके बाद आती है अब लोटस फ्लावर की बारी। तो इनके लिए भी मैंने सबसे पहले पिंक कलर को अच्छे से मैंने पहले कोटिंग कर दी थी। ये जो पिंक कलर था बहुत ही ज्यादा पतला था, तो जिसकी वजह से मैंने 2-3 कोटिंग करी थी इसकी। फिर लाइट कलर करने के बाद पिंक का, उसके बाद फिर जितने भी इसके ऊपर की टिप्स थी उन पे मैंने थोड़ा डार्कर पिंक से उसकी शेडिंग कर दी थी, जिससे कि वो बहुत अच्छा लग रहा था, और जो शेडिंग है वो भी बहुत अच्छी लग रही थी होने के बाद। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फिर इसको मैंने 1 बाय 1 जहां जहां मुझे जैसे जैसे लगा मैंने इसको अच्छे से ग्लू से स्टिक कर दिया था। फिर उसके बाद मुझे ये कुछ खाली खाली सा लग रहा था, तो रहने दो फिर। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए मैं एक छोटी सी बोट भी बना लूं। तो फिर जब मैंने ये फ्लावर और लीफ को अच्छे से स्टिक कर दिया था तो फिर उसके बाद मैंने क्ले से छोटी सी एक बोट भी बना ली थी। उसका जो प्रोसेस था बनाने का और कलरिंग का वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि ये मैंने जल्दी जल्दी में बनाया था और मैं वीडियो बनाना इसकी भूल गई थी। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो जब फिर मैंने इतना प्रोसेस हो गया था तो उसके बाद अब जो लास्ट बारी आती है वो इस पे था यूवी रेजन डालने की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फर्स्ट टाइम मैं ये आर्ट कर रही थी यूवी रेजन का, तो मेरे को इतना पता नहीं था, तो यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी थी थोड़ी सी। ये जो फ्लावर और लीफ थी ये पहले नहीं स्टिक करनी थी, ये बाद में करनी थी उसकी वजह से, क्योंकि रेजन जो था अच्छे से लग नहीं पा रहा था, तो मुझे ये पहले निकालना पड़ा था, फिर दोबारा से मैंने इसको स्टिक किया था। तो ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी यहाँ। तो थोड़ी थोड़ी मैं यूवी रेजन डाल डाल के साथ साथ मैं इसको ड्राई भी कर रही थी। और उसके बाद फिर मैंने जहाँ जहाँ पे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जहाँ पे खाली होता था तो मैं उसके ऊपर दोबारा से मैंने 2-3 बार डाल दी थी कि प्रॉपर से जहाँ पे भी छूट रहा है वो अच्छे से फील हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी वेव्स भी बना दी थी, 3D लगे कि वो पानी की जैसे वेव्स होती हैं। वेरी गुड बेटा। और फिर मैंने हल्की हल्की 1-2 ड्रॉप्स उन लीफ के ऊपर भी डाल दी थी, जैसे कि वो थोड़ा 3D सा लुक लगे। और फिर उसके बाद मैंने जब इसको अच्छे से ड्राई कर लिया था तो ये बनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था मुझे। तो ये मेरे फर्स्ट ट्राई मैंने किया था तो उस अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी मैं आगे भी इसको ऐसे ही आर्ट रेजन के बनाती रहूंगी और इम्प्रूवमेंट करती रहूंगी। अब धीरे धीरे मुझे पता लगेगा क्या क्या मिस्टेक मुझसे हुई है, वो मिस्टेक मुझसे ना हो। और बाकी आपको ये आर्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। ऐसी और भी बहुत सी मैंने अलग अलग तरह की आर्ट अपने पेज पे बनाई हुई है, अगर आपको वो देखनी है तो आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।